हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पैंट की कटिंग बताई थी बिल्कुल अलग तरीके से कि आप उसको किस तरीके से कटिंग करेंगे और मैंने पूछा था कि क्या आप इसकी स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना। आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि हमें इसकी स्टिचिंग भी देखनी है, क्योंकि जो इसकी स्टिचिंग है ना, पहले वाली से थोड़ा हटके है। तो आप अगर इस तरीके से बनाते हो तो जो-जो प्रॉब्लम मैंने आपको उसमें बताई थी ना, कि सिलाई जो है आपके साइड में घूम जाना, जो सेंटर की सिलाई होती है वो साइड में घूम जाती है या सेंटर की सिलाई उठती है, ये सारी प्रॉब्लम जो है उसमें सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ और इसमें मैं आपको आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक वाला जो हमने पैंट कटिंग की थी वही बना के दिखाऊँगा। आप चाहें तो इसमें साइड में जिप भी लगा सकते हो। साइड में जिप किस तरीके से लगानी चाहिए, साइड में पॉकेट कैसे लगानी चाहिए, इसके ऊपर मैंने और भी बहुत सी वीडियो बनाई है। आप उन वीडियो को भी देख के बिल्कुल सेम इसमें बना सकते हो। तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो एंड तक देखना इसको सीखने के लिए। साथ ही दोस्तों, अब बात करते हैं अपने ऑनलाइन कोर्स के बारे में। तो कोई भी अगर घर बैठे काम सीखना चाहता है, तो हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम सूट कोर्स और ब्लाउज़ कोर्स 2 तरीके के कोर्स हैं। सूट कोर्स में जो हमने नाम दिया है ना, इसमें जैसे पैंट, प्लाज़ो, कमीज़, अस्तर वाली कमीज़, सलवार, पजामी सब आ जाता है और ब्लाउज़ में काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो है पैटर्न्स मिलते हैं। तो वीडियो में आपको मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अभी रमज़ान का टाइम है, तो आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो थोड़ा लेट आपको जवाब मिल सकता है। सेकंड चीज़, अगर आपको पैटर्न्स चाहिए, मान लीजिए आपको कटिंग करने में डर लगता है और आप पैटर्न की मदद से कटिंग कर सकते हैं, तो आप हमारे अमीना बुटीक के पेपर कटिंग्स भी मँगवा सकते हैं और अब ये पेपर कटिंग आपको बहुत आसानी से कैश ऑन डिलीवरी में मिल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मीशो ऐप पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है अमीना बुटीक पेपर कटिंग्स, आपको वहाँ पे हमारी कटिंग मिल जाएगी और आप वहाँ से ईज़ी ऑर्डर कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और आपको ये सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है पैंट कटिंग, मैं इसे ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरीके से पैंट कटिंग हमने की थी और आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर ये तो बिल्कुल जेंट्स तरीके से हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से जो जेंट्स लोग कटिंग करते हैं। अब ये हमें किस तरीके से बनानी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। हमने यहाँ पे सारी कटिंग कर ली है, बस हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कमर का जो नाप है उसी की ज़रूरत है। तो कमर का नाप, इसमें जो साइज़ था वो था 38। इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे, यहाँ मैं के बना देता हूँ। अब 38 हमारी यहाँ पे कमर है, तो हम इसको भाग करेंगे 2 जगह। नाप कितना हो जाएगा 19, ठीक है? 38 में से जब भाग करेंगे 2 जगह तो 19 नाप हो जाता है। 19 इंच की बेल्ट होगी, यहाँ मैंने बी बना दिया बेल्ट, ठीक है? इसमें से हम माइनस कर देंगे 19 में से 3 इंच, ठीक है? तो बचा कितना, 16। 16 इंच की इलास्टिक डलेगी, यानी कि एल बना दिया मैंने। 19 इंच की बेल्ट, 16 इंच की इलास्टिक जब डलेगी, तो ये कोई भी कमर हो, इसका फ़ॉर्मूला यही होगा। कमर का हाफ करेंगे आप 2 जगह, जो नाप आएगा वो बेल्ट डालेंगे, फिर बेल्ट वाले में से आपको 3 इंच घटा के इलास्टिक डाल देना है। आपकी एकदम परफेक्ट जो है कमर आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी लूज़ टाइट की। इसको हम अलग रख देते हैं। अब सबसे मेन चीज़ है कि इसको जोड़ना कैसे है। आपने देखा होगा मेरी और जितनी भी वीडियो में, सबसे पहले आसन को जोड़ता हूँ, ठीक है? आगे-पीछे के, फिर इसे ओपन करता हूँ। लेकिन दोस्तों, इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा। फ्रंट वाले पल्ले को हम ऐसे हटा के रख देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमारा जो है ये बैक साइड है। अब ध्यान से देखना, ये बैक साइड को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है? और इसको हम ऐसे ओपन करेंगे। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको हम ऐसे ओपन कर देंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, यहाँ पर आसन आप देख सकते हो, ये बैक वाला आसन है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना फ्रंट वाला पल्ला लेना है, ठीक है? अब फ्रंट वाला पल्ला लेने के बाद ध्यान से देखना, फ्रंट वाला पल्ला जो है वो आपका इस तरीके से मिल के आएगा आसन की तरफ, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ये वाला जो पल्ला है वो तो आपका इस तरफ आएगा ऐसे, इसको बस मिलाना है आपको सबसे पहले। ये ऐसे मिलाना है, इधर वाला जो पल्ला है उसको ऐसे मिलाना है। ध्यान से देखना, ये हमारा जब ऐसे मिल जाएगा तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे हमारा प्लेट का निशान है, इधर देखो, इधर भी प्लेट का निशान है। अब हमें क्या करना है, हमें आसन नहीं जोड़ना भी बिल्कुल भी, हमें इसको एक बराबर यहाँ पे मिला के ना, देखिए इसको ऐसे मिलाकर, ये जो आसन वाली साइड है ना, ये आसन वाली साइड इधर जोड़ना है दोस्तों, इस तरीके से। देखिए ये जो आसन वाली साइड है ना, बस हमें अभी सबसे पहले इसको जोड़ना है। तो हम इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, तो इसके लिए चलिए मशीन पे चलते हैं और आपको ये जोड़ के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं इस कट से कट मिला लेता हूँ। सबसे पहले हम इसमें, इसकी जो साइड वाला हिस्सा होता है ना, जो हम सबसे एंड में जोड़ते हैं फ़ोल्ड करने के बाद बॉटम को, हम इसको पहले से पहले फ़ोल्ड करेंगे और बॉटम को भी हम एंड में ही मोड़ेंगे। ध्यान से देखना, इसको हमने ऐसे करा और हम इसे ना तिरछा कटिंग करते हैं जब हम पहले बॉटम को फ़ोल्ड करते हैं। लेकिन इस साइड में हम क्या करेंगे, देखिए, इसको ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे ये जो सीध है ना, वो आपकी सिलाई की इधर जा रही है, ये वाला हिस्सा है इतना, ठीक है?
तो हमारी जो ये निशान आपका सीधा कट होगा यहाँ तक, ये हिस्सा आपका कट हो गया। बस आपको जो है ना यहाँ पे हल्का सा बिल्कुल मामूली एक पैर कम करके यहाँ सिलाई लगानी है, आधा इंच के मार्जिन से, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ी सिलाई ऐसे लगाते हुए ऊपर तक आना है, ठीक है। अब आने के बाद ना ये वाली जो साइड है, हमने ये नाप कटिंग करते वक्त ये नाप के दिखाया था, ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो देखिए इसको बिल्कुल एक बराबर ऐसे मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एक जगह यहाँ पे आड़ापन है तो ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसको एक बार ऐसे पकड़ना है। ये सब बराबर आ गया। अब इसको ऐसे पकड़ के, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देंगे सिलाई इस तरीके से। ये देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ, सेम आपको ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए बिल्कुल एकदम मिलके आएगा। अब यहाँ पे हम पक्का करेंगे, और पक्का करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर वाली जो साइड है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी यहाँ पे सिलाई लग चुकी है। अगर आपका ये अस्तर वाली पैंट है तो सबसे पहले आपको पूरा अच्छी तरीके से अस्तर जमा लेना है, उसके बाद सिलाई लगाएंगे। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ। तो देखिए जो बैक साइड है आप देखेंगे यहाँ भी किसी भी तरीके की कोई झोल नहीं है। अब एक सिलाई दोस्तों इसी के ऊपर मैं और लगा लेता हूँ। ये देखिए इससे ये मजबूती के लिए मैं सिलाई लगा रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इसमें जो समझा रहा हूँ उसे ध्यान से समझो। मैंने जब बैक पल्ला कटिंग किया था ना, तो मैंने बिल्कुल निशान लेने के बाद आपको कटिंग करके दिखा दिया था। इसमें हम कोई भी पैंट को लूज़ नहीं कर सकते, यानी कि अगर मान लो ये टाइट हो जाती है, इसे हम लूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आगे कभी कोई प्रॉब्लम आए, इसे लूज़ कर सकें, तो यहाँ वाली जो बैक वाली साइड है ना, यहाँ से आप 1 इंच कपड़े को और एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हो। लेकिन जोड़ते वक़्त आपको यहाँ पर 1 इंच जोड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। मान लो इन फ्यूचर आपकी पैंट टाइट हो जाती है तो आप यहाँ पे सिलाई खोल के इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अल्टर करने में। इसलिए मैं हमेशा पहले फिक्स नाप लेता हूँ और एक बराबर जोड़ देता हूँ, अल्टर की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक फ्रंट वाला पल्ला और एक बैक वाला पल्ला इस तरीके से लिया, और हमने सबसे पहले इसके आसन को नीचे की साइड से ऐसे जोड़ दिया, जो साइड में हमारा निकल रहा था, ठीक है। सेम आपको इसी तरीके से अपने दूसरे पल्ले को भी जोड़ना है, लेकिन उसको रखना कैसे वो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने सीधे से सीधा मिला दिया। अभी हमारी उल्टी साइड है, बस आपको ये आसन से आसन ऐसे मिलाना है, ठीक है। और नीचे तक बिल्कुल एक बराबर ये आपका कट ऐसे मिलके आ जाना चाहिए। ऊपर से 8 इंच के मार्जिन सिलाई लगाते हुए आना है, और जैसे हमने बताया था आपको इस मार्जिन के बारे में, ठीक है। बस आपको इसी तरीके से नीचे तक उतार देना है। ये तिरछा हम जब कटिंग करते हैं, जब हम पहले इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको जो मैं अभी फोल्ड करने का तरीका बताऊंगा बॉटम को, अगर आपको उसमें थोड़ी दिक्कत आए तो आप ये सिलाई को बाद में जोड़ लेना, ठीक है। थोड़ा हिस्सा छोड़ के पहले इसको बॉटम को फोल्ड कर लेना। मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो अगर आप बनाना सीख जाओ। लेकिन बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ भी मैं इसको सेम सिलाई लगा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे ना इस जगह पे ओवरलॉक भी कर ली, आप देख सकते हैं सिलाई लगाने का ओवरलॉक कर ली। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, एंड में जब मैं इसे फोल्ड करूँगा ना ऐसे जोड़ने के बाद, तो इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो कट है ना इस कट तक आप पहले से पहले इसको इस तरीके से फोल्ड कर लो। बैक वाले पल्ले को भी फ्रंट वाले पल्ले को भी अलग-अलग फोल्ड कर लें, और उसके बाद जब ओवरलॉक करोगे ना तो अलग-अलग पल्ले में ओवरलॉक होगी। अब अलग पल्ले में ओवरलॉक क्यों होती है उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देखेंगे हमने दोनों पल्ले जोड़ रखे हैं, ठीक है? लेकिन कि आप देखेंगे जेंट्स लोग या काफ़ी लेडीज़ टेलर भी इस तरीके से पैंट बनाते हैं कि जब वो आयरन करते हैं ना, तो ये दोनों जोड़ जो होते हैं दोनों तरफ चिरे होते हैं और इसके सेंटर में प्रेस लगाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दिखती है। अगर आप जोड़ को चीर के, मैं क्या बोल रहा हूँ जोड़ जो है ना उसको मतलब आप दोनों तरफ फैलाकर बनाना चाहते हो फिनिशिंग में पैंट, तो आपको पहले से पहले बॉटम को फ़ोल्ड करना पड़ेगा। ये मैं आपको स्टिचिंग में हर एक छोटी से छोटी बातें बता रहा हूँ, जिससे कि आप पैंट को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? अब देखिए हमने ये हिस्सा जोड़ दिया। अब ये हिस्सा जोड़ने के बाद अब हमें क्या करना है ध्यान से देखो। हम पहले आसन जोड़ते थे तो नहीं, अब हम क्या करेंगे, अब ये फ्रंट वाला आसन है, ये फ्रंट वाला आसन है, इसको ऐसे लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको लेने के बाद ना ये देखें, इसको हम ऐसे रखेंगे, ये बैक वाली साइड हो गई और ये वाली साइड हो गई, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे, आप ध्यान से देखना, आप ये वाली जो साइड है ना,
ये आप यहाँ से सिलाई लगेगी आपकी और आसन में ऐसे उतर जाएगी। 2 सिलाई आपको यहाँ पे लगा लेनी है। अब आप कहोगे सर ये चीज़ तो हम पहले भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों जो पहले करने के बाद में हमारी जो ये सिलाई लगती है ना, इससे सेंटर उठने की शिकायत आती है। अब मैं आपको बताऊँ सेंटर की सिलाई उठती क्यों है? अब इसका रीज़न आप ध्यान से देख लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मान के चलो हमारी जो हिस्सा यहाँ पे कटिंग हुआ ना बढ़ के, वो इतना हिस्सा आपका फैल रहा है, यानी आपकी हिप यहाँ पर है। लेकिन वजह क्या होती थी, मान लीजिए आप हमारी जब पुरानी कटिंग में जाओगे तो वो इस तरीके से पैंट कटिंग होती थी। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब मान लो आपकी हिप है ज़्यादा, अब आपने पहना, ये हिस्सा आपका इधर आ गया, ये वाली हिप क्या करेगी अपने इस साइड को ऐसे इधर देखना, इधर ऐसे खिसकाएगी। अब जो हिस्सा इधर खिसकाएगी ना, तो ये वाला हिस्सा देखिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा कटिंग है। तो ये वाला हिस्सा जब कम कटा होता है ना, तो ये सिलाई को ऐसे खींचता है। तो सेंटर की सिलाई जो है ना ऊपर की तरफ उठती है। इस वजह से हमने आपको अलग कटिंग दिखाई है। अब देखिए मैं जब इसको ऐसे रख रहा हूँ, तो ये ऑटोमैटिक जितनी हिप है वो ऑटोमैटिक आपकी उतनी की उतनी फैल गई। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा डिफरेंस दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको जब समझ आएगी जब आप अच्छी तरीके से पैंट बनाना सीख जाओगे। अब हम यहाँ पर आधा इंच के मार्जिन से देखिए सिलाई लगाएँगे 2, तो कैसे सिलाई लगानी मशीन पे चल के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों फ्रंट वाली साइड है, ठीक है? इससे हम बैक साइड में कर लेते हैं मार्जिन को और यहाँ पे हम लगाएँगे सिलाई। ये देखिए आधा इंच के मार्जिन से मैं सिलाई लगा रहा हूँ। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर आने के बाद ना दोस्तों देखिए अगर आपने जोड़ों को चीरे रखा है दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं चीरा है तो बैक साइड में इस मार्जिन को कर दीजिए हम और यहाँ पर ऐसे करके ना अब जो सिलाई लगाएँगे इसको इस तरीके से लगा लीजिए। अभी मैंने कोई भी पक्का नहीं किया कहीं भी, बस आपको मैं सिलाई लगा के यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद अब इसको हम ऐसे लेंगे और इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये मजबूती के लिए सिलाई होगी। अब पक्का करेंगे और इसको इस तरीके से ऊपर ले जाएँगे। और हाँ, आपको एक बात और बताता चलूँ, आप इस स्टाइल में जो पुरानी कटिंग होती है ना, उसे भी सेम ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, ये हिस्सा हमारा फ्रंट का हो गया, ठीक है? आप चाहे यहाँ पे पॉकेट लगा लें, यहाँ चाहे ज़िप लगा लें, ठीक है? अब हम यहाँ पे फिलहाल हम आगे बेल्ट पीछे इलास्टिक डाल रहे हैं, तो ये देखिए प्लेट का निशान है, बस इसे हमें ऐसे पकड़ना है और जितनी गहरी यहाँ पे प्लेट का हमने कट लगाया हुआ है, बस इतनी गहरी यहाँ पे प्लेट हमें डाल देनी है। ये देखें, एक प्लेट यहाँ आ गई। अब उसका ये जो दूसरा हिस्सा है, इसको ऐसे लेना है। अब यहाँ भी हम सिलाई लगाएँगे। उतार देंगे। अब दोस्तों उतारने के बाद ध्यान से देखना, हमारे यहाँ पे आगे की बेल्ट हमें कितनी चाहिए 19 इंच तैयार, ठीक है? इसे मैं चेक कर लेता हूँ, क्या 19 इंच ये तैयार है? तो ध्यान से देखना दोस्तों इस जगह पे आधा इंच का मार्जिन दबाव में जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से नाप रहे हैं, ये देखिए 5.5 और ये आप देखेंगे 5.5 ये 9.5 आ गया और इसको ऐसे नापेंगे 13.5 और यहाँ पे हम नापेंगे तो ये देखिए 19 इंच, यानी बेल्ट हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट 19 इंच के आस-पास आ रही है। तो ये एकदम परफेक्ट होगी। कभी-कभी क्या होता है यहाँ पे ना आड़ापन होने की वजह से ये हिस्सा बढ़ जाता है। कभी भी ऐसा बढ़े तो आप इसको हल्का जमाते वक़्त नम कर सकते हो। नहीं तो ये वाली जो साइड है, इस साइड में हल्का मार्जिन दबा सकते हो। इन प्लेटों को हल्की गहरी कर सकते हो। कमर आपको उतनी लेके आनी जितनी आपकी कमर है। अब फ़िलहाल हमें क्या करना है, ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को आप ऐसे करके हल्का नाखून यहाँ लगा लीजिए, जैसे मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद प्रेस गरम होने के लिए छोड़ेंगे और मैं आपको बताता हूँ कि बेल्ट को किस तरीके से लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बेल्ट पट्टी ली है और यहाँ पर कपड़े को मैंने प्रेस करके थोड़ा साफ कर लिया। अब मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगा इसको बेल्ट पट्टी को, ठीक है? और ये है कितनी ये भी आपको दिखा देता हूँ। 19 इंच की बेल्ट है, तो तकरीबन आपको 20 इंच की तो लेनी है, लेकिन आप थोड़ा 1 इंच और एक्स्ट्रा लेके चलें। जो फालतू होगा वो बाद में कटिंग हो जाएगा। अब इसे जो है आयरन की मदद से इसे अच्छी तरह हम पहले चिपका लेते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने इतना चिपका लिया, अब एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है आपको। अभी आपको पता चलेगा कि ये मैं क्यों छुड़वा रहा हूँ, ठीक है? ये छोड़ दिया। अब ये वाली जो साइड है ना, इसको हमें एक बराबर बुकरम के बराबर ऐसे रखना है, ठीक है? देखिए, बिल्कुल एक बराबर ऐसे रख लिया। अब यहाँ पे हम इसको प्रेस लगा लेते हैं, थोड़ा इसको ऐसे करेंगे जिससे कि बिल्कुल बराबर आ जाए ऊपर, ठीक है? भाई दूसरी तरफ से एंगल दिखाऊँ? ये देखिए ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे ना ये एकदम बराबर आ जाएगा। मतलब कि आपका जो बुकरम है ना, जो बेल्ट का, वो एकदम बराबर से ये आ जाना चाहिए। अब देखिए ये एकदम बराबर आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हम इसी के बराबर से ना, क्योंकि कोई कपड़े ऐसे होते हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो नज़र नहीं आता, इसलिए हम इसी के बराबर से अब इसको कटिंग कर देंगे। इससे बेल्ट जमाने में आसानी रहेगी, ठीक है? अब हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर लिया। अब सबसे पहला जो काम होगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाली जो साइड है,
जिसमें हमने बेल्ट को जमाया, इस वाली साइड को हमें ऐसे फोल्ड करके ना इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो चलिए दोस्तों, ये सिलाई लगा के फिर मैं आपको बेल्ट लगाने का तरीका दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको ना सिलाई लगा ली लब की किनारे की। लब की सिलाई को कहते हैं किनारे की सिलाई। आप चाहे तो इसको भी ऐसे फोल्ड करके आयरन कर सकते हो। फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करके जितना आपको कपड़ा चाहिए एक्स्ट्रा जोड़ में, उतना हमें कटिंग कर लेना है। जैसे कि हमें आधा इंच चाहिए तो आधा इंच से एक सूत कम हम इसे कटिंग करके चलेंगे। तो देखिए बेल्ट हमारी यहाँ पे इस तरीके से जो है ना कटिंग हो मतलब बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे रखना है। अब लेना है फ्रंट वाला पल्ला। तो देखिए फ्रंट वाले पल्ले में हमारी जो प्लेट्स यहाँ पे डली हैं, बस इसको क्या करना है, बेल्ट हमारी ये इस तरीके से आएगी। तो हमें इसको ऐसे ओपन करना है और ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड इसको हमें नीचे की साइड से यानी उल्टी साइड से इसको इस तरीके से मिला के रखना है। और यहाँ पे जो हमने मार्जिन दिया था ना, उससे एक सूत एक्स्ट्रा लेके, ठीक है, क्योंकि आधा इंच से एक सूत कम करना है। फिर आधा इंच के मार्जिन से आप इसे दबाओगे तो परफेक्ट बुकरम लग जाएगी। अब इसे एक बराबर रखना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना। और यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं लगा रहा हूँ, सेम आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए। पैंट बनाना बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, ठीक है? बस आपको क्या है, थोड़ी टेक्निक चाहिए होती है। कुछ-कुछ कपड़े होते हैं जिसमें टाइम लग जाता है और टेलर वाले काम में तो ऐसा होता ही है, कोई कपड़े अच्छे आ जाते हैं, तो कोई कपड़े इतने आते हैं बेकार कि उसको पूरा दिन सेट करने में ही चला जाता है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है? और ये वाली जो साइड है ना, यहाँ पे हल्का नाखून लगा लेंगे ऐसे करके। इससे क्या होगा, ये कपड़ा थोड़ा फिनिशिंग में बैठ जाएगा और यहाँ पे हमें सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। ये देखिए, मैंने ऐसे कर लिया। अब इस जगह पे अगर आपकी जिप होती तो ये बेल्ट बाद में लगती, पॉकेट होती तो पॉकेट लगाने के बाद आपको बेल्ट लगानी थी, ठीक है? अब इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, देखिए फ़ोल्ड हो गया। अब इसको यहाँ पर हम एक बराबर मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए ऐसे करते हुए इसको ऐसे मिलाना है और इसी सिलाई पे जो हमने लगाई थी ना, इसी पे सिलाई लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको ये लगा देना है। अब यहाँ पर इसके किनारे पे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद दोस्तों ये वाला हिस्सा है, इसको हम कर देंगे कट। इधर वाले हिस्से को भी कर लेंगे कट। अब दोस्तों यहाँ वाली साइड में इसको ऐसे मिला लेंगे एक बराबर, ठीक है? अब मिलाने के बाद 19 का आधा होता है 9.5। एक बार और चेक करेंगे, देखिए दोस्तों 9.5 एकदम परफेक्ट आ रहा है, यानी आधे इंच के मार्जिन से हम इसको जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे जो बैक वाला हिस्सा है ना, इसमें हम लगाएंगे लास्टिक। बैक वाला हिस्सा का है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक लगाने के लिए जितना हिस्सा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक है ना, इतनी लंबी हमें पट्टी कटिंग करनी है और चौड़ाई में करना है 4 इंच। तो 4 इंच चौड़ी एक पट्टी हमें कटिंग करनी है, इतनी लंबी जितनी ये है। तो देखिए दोस्तों, पट्टी को आप 2 तरीके से लगा सकते हो। एक कच्ची तरीके से लगा सकते हो, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एक पक्की तरीके से लगा सकते हो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन वो एक अलग तरीका था। आज मैं आपको एक पक्की पट्टी लगाने का तरीका बताऊँगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यहाँ देखिए ये हिस्सा आपका सीधा है, बैक साइड से हमें सीधी साइड से 4 इंच चौड़ी पट्टी को हमें इस तरीके से रखना है और आधा इंच के मार्जिन से, याद रखना आधा इंच मार्जिन बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। और एक बराबर मिलाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ सेम आपको ऐसे सिलाई लगानी होगी। ये देखिए। यहाँ सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो आप इसके ऊपर आयरन कर लें, ठीक है? नहीं तो मैं क्या करता हूँ, आयरन से बचने के लिए मैं इसी के ऊपर एक सिलाई और लगा देता हूँ बिल्कुल किनारे पे, इसी के ऊपर। सारा मार्जिन ऊपर रहेगा पट्टी की तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद ये वाली जो साइड है ना, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। इधर वाली साइड में हम इसको बिल्कुल बराबर से कट कर लेंगे नीचे तक। अब कट करने के बाद ध्यान से देखना दोस्तों, अब जो ये चीज़ है इसे ध्यान से देखें। ये हमारा ऐसे आ गया। ये जो फ्रंट वाली साइड है ना, जो हमने बेल्ट लगाई थी, ये घूमने नहीं पाए, कहीं ऐसा ना हो घूमने के बाद आए। अब ये देखिए ये आसन वाली साइड है, ये चीज़ आपकी ऐसे मिल के आनी चाहिए, ये देखिए।
ये आपके बिल्कुल एक बराबर ऐसे मिल के आ गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा ना हो कि पैंट आपकी ऐसे घूमे, ऐसे नहीं घूमनी चाहिए। अब इसको ऐसे रखने के बाद इधर वाली साइड में आएँगे। अब इधर वाली साइड में आने के बाद ना दोस्तों ये वाली जो सिलाई है, ये सिलाई आपकी बेल्ट वाली सिलाई से मिल के आनी चाहिए, देखिए ऐसे। ये सिलाई हमारी बेल्ट वाली सिलाई से मिल के आ गई। मिल के आने के बाद हमें इसको ऐसे लेना है और यहाँ पे आधा इंच के माध्यम से सिलाई लगानी है। ये देखिए, सिलाई लगानी। अब इसको हम एक बराबर ऐसे रखेंगे और यहाँ आधा इंच के माध्यम से सिलाई लगाएँगे, ठीक है? नीचे तक। थोड़ी सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पे वही चीज़ है, जब राउंड आता है तो छोटा-बड़ा पाँव हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको नीचे की साइड तक इसको एक बराबर ऐसे पकड़ना है, कट से कट मिलाना है। फिर इसको एक बराबर ऐसे पकड़ कर ना, यहाँ पर देखिए ऐसे मिलाकर हम इसे चेक करेंगे। तो देखेंगे अभी हल्का नीचे वाला जो है हिस्सा बढ़ रहा था। अब इसे ऐसे पकड़ के हम सिलाई लगाएँगे ना, तो ये हिस्सा बिल्कुल भी बढ़ेगा नहीं और कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। तो ये तरीका है पैंट बनाने का। कोई भी पैंट आप बनाते हो इस तरीके से बनाओ, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप नीचे की तरफ से इसे जोड़ो, चाहे आप ऊपर की तरफ से इसको जोड़ो। तरीका यही होगा। अभी मैंने ऊपर की तरफ से जोड़ के दिखाया ना, अभी आपको नीचे की तरफ से भी जोड़ के दिखाऊँगा। तो ये देखो, हमने सिलाई लगा दी। अभी हमें नीचे का बॉटम बॉटम यहाँ पे फ़ोल्ड करना है और इलास्टिक लगानी, पैंट तैयार हो जाएगी। लेकिन बॉटम अभी हमारी फ़ोल्ड कैसे होगी, इसका भी अलग तरीका है। ये मैंने आपको बताया ना, नई तरीके से पैंट है, तो नई तरीके से हर एक चीज़ होगी। अब हमें ये वाली जो साइड है, बैक साइड की जो दूसरी तरफ है, इस साइड में भी हमें आना है और इधर भी दोस्तों एक बराबर सिलाई से सिलाई ऐसे मिला लेना है। अब इसको हम जोड़ेंगे नीचे की तरफ से, ठीक है? देखिए एक बराबर हम नीचे तक आते हैं। अब नीचे वाली साइड से हम इसको एक बराबर ऐसे पकड़ लेंगे और यहाँ पे लगाएँगे सिलाई। ये देखें, जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूँ, सेम आप इसी तरीके से सिलाई लगाएँ। अब यहाँ तक आने के बाद दोस्तों दोबारा से चेक करेंगे, क्रॉस चेक आपको हमेशा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपकी मेहनत बचेगी, कहीं गड़बड़ सिलाई लग गई फिर खोलना पड़ेगा, गलत तो बना नहीं सकते ना, इसलिए। अब इसको एक बराबर ऐसे पकड़ के चेक करेंगे, यहाँ तक बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल बराबर आ गया। अब यहाँ हम सिलाई लगाएँगे। अब ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो साइड है ना, एक बराबर आ गई। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाते ऊपर तक जाएँगे, तो यहाँ पर इसको उतार देंगे। अब दोस्तों उतारने के बाद दोनों साइडों में और आसन वाली साइड में हम यहाँ कर लेंगे ओवरलॉक। उसके बाद मैं आपको लास्टिक लगाने का तरीका दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये पैंट आपकी पूरी जुड़ चुकी है, साइडें जुड़ चुकी हैं, नीचे का आसन वगैरह सब पहले हमने जोड़ ही लिया था, ठीक है? ये वाली जो साइड है हम इसे ओपन मतलब फ़ोल्ड करके आपको एंड में दिखाएँगे बिल्कुल। अब ये वाली साइड आप देख रहे हो ओवरलॉक कभी-कभी ऐसे उतर जाती है, तो इसे आप पक्का कर लेना, ये ऐसी गड़बड़ हर किसी से होती है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे लगानी है लास्टिक। लास्टिक लगाने के लिए क्या करना है, लास्टिक लेनी है। अब हमने लास्टिक का नाप क्या बताया था आपको, ध्यान से देखो। बेल्ट 19 है तो उसमें 3 घटा देना, जो भी नाप आएगा लास्टिक का वो आपको इतनी तैयार डालनी है। तो 16 इंच की लास्टिक है तो 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 17। हमें यहाँ पर इस तरीके से 17 इंच की लास्टिक को कटिंग करना है। ये देखिए 17 इंच आ गया, बस हमें यहाँ पर 17 इंच की लास्टिक को कटिंग कर लेना है और ये पहले ही पहले कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? ये देखिए कट कर लिया। अब कट करने के बाद, क्योंकि मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पे कट करने के बाद इसको हम ऐसे करेंगे, इस साइड में हमारी लास्टिक लगेगी, ध्यान से देखो। तो ये वाला हिस्सा जो है ना, ये जो आपका दबाव जा रहा है भाई, इसके एक बराबर ऐसे रख के ना पहले यहाँ पे इसे पक्का करेंगे और बिल्कुल सीधी इलास्टिक ऐसे लेके आते हुए हमें जो ये वाली जो साइड है इधर, इसको ऐसे रखना है, यहाँ पे पक्का कर देना है, ठीक है? तो ये पक्का कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको लास्टिक ला के दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको एक बराबर ऐसे रख लिया हमने, ये देख रहे हैं ऊपर से मिलाकर, ठीक है? ऊपर से मिला के रखना है सिलाई के बराबर। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे एक बार पक्का करा ऐसे और यहाँ उतार देंगे, ठीक है? यहाँ पे धागे वगैरह को कर लेना कट। अब ये वाली जो साइड है ना, ये लगने के बाद अब ये वाली साइड को हम इसको ऐसे करते रहेंगे कपड़े को, लेकिन ये हिस्सा हमें सीधा रखना है। अब इस हिस्से को फिर दोबारा यहाँ पे लेके जाएँगे, इसको एक बराबर मिलाने के बाद दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लगाई। तो चलिए दोस्तों, यहाँ भी मैं सिलाई लगा लेता हूँ, थोड़ा इसको इस तरीके से लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ये देखिए लास्टिक लग गई, ठीक है? आधा इंच यहाँ दब जाएगी, आधा इंच यहाँ दब जाएगी, 16 इंच तैयार आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से दिख रही है, तो आप सोचोगे ये क्या चीज़ है? तो देखिए मैं आपको तरीका बताऊँगा ना, वैसे ही लगाना। बस आपको क्या करना है, इसको ये वाली साइड से, सीधी साइड से हल्का पहले नाखून लगाएँगे ताकि यहाँ बिल्कुल फिनिशिंग बनी रहे और ये वाली जो साइड है, इसको हम ऐसे करेंगे आधे इंच तक। ऊपर तक ओवरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो कर लें, मैंने तो यहाँ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस जगह पर ना हल्का-सा इधर हमें हल्का-सा नाखून लगाना है ऐसे
और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बराबर फोल्ड हो गया। अब इधर वाली साइड को ना हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फोल्ड करने के बाद इसको इस बराबर एक बराबर ऐसे रख लेंगे। अब रखने के बाद यहाँ पर हम चाहे तो आध एक पैर के मार्जिन से पहले छोड़ के सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ छोड़ के लगा रहा हूँ सिलाई, हल्का पक्का करेंगे, नीचे तक आएंगे। अब इसको हम ऐसे घुमा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ घुमाने के बाद ध्यान से देखना, इसको हमें एक बराबर उतना फोल्ड करना है। और जो हमारी जो सिलाई है ना, ये इसी सिलाई के ऊपर बस इसको रखना है। ये देखिए ऐसे करके इसी सिलाई पे ऐसे रखना है इसको। और यहाँ लगा देंगे दोस्तों हम सिलाई ऐसे। तो सिलाई क्या होगा, बिल्कुल उसी के अंदर छुप जाएगी, अलग से नहीं दिखेगी। और ये सिलाई आपकी लास्टिक पे बिल्कुल भी चढ़नी नहीं चाहिए। बस आपको एक बराबर ऐसे मिलाना है, देखिए जैसे मैं मिला रहा हूँ। और एक बराबर मिलाते हुए उसी सिलाई पे रखना है। ये देखिए यहाँ सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगा दी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये सिलाई के ऊपर सिलाई दिख रही है ना आपको, हल्की सी आउट होगी तो अजीब दिख रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ गैदर्स बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो पूरी सिलाई पे सिलाई लगी तो कितनी फिनिशिंग दिख रही है भाई, दिख रही है ना क्लियर। बिल्कुल। हाँ, अब यहाँ पे हम इस धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ लगाते हुए जाना है क्योंकि अभी इलास्टिक छोटी पड़ जाएगी, कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सेंटर तक तो इसको एक बराबर इसी तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये हमने ऐसे पकड़ा और यहाँ पे लगा दी सिलाई। ये देखें, अब यहाँ सिलाई लगाने के अब दोस्तों सुई हमेशा अंदर होनी चाहिए। अब इसको हम ऐसे खींचेंगे इलास्टिक को, तो पीछे की साइड में जो है गैदर्स बन जाएगी। इसको ऐसे खींच लेना है, ठीक है। अब खींचने के बाद इसको ऐसे रखना है एक बराबर, ठीक है। थोड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को हो सकती है जो इलास्टिक ज़्यादा नहीं लगाते हैं, नया नया काम सीख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपका हाथ बैठता जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम पहले बहुत आती थी। अब इससे हम सीख गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब दोस्तों भाई इसी तरीके से हमें इलास्टिक लगानी है। और देखो मैंने वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप नहीं किया, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए सीखने में। तो ज़्यादा स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी इलास्टिक लगा के दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि ऐसे लगा लेना, नहीं, आपको तरीका दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग भी कमेंट कर चुके हो कि सर पूरी चीज़ दिखाया करो, तो पूरी चीज़ सिखा रहा हूँ तो अब आपको पूरी चीज़ दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ तक बिल्कुल बराबर आ गया। अब लास्टिक को हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। अब इधर वाला जो हिस्सा है इसको हम एक बराबर ऐसे फोल्ड करेंगे। तरीका वही होगा, बस एक बराबर फोल्ड करना है, सिलाई पे इसको रखना है, ठीक है। और यहाँ सिलाई लगा देनी है। अब जब यहाँ पर हम आएंगे, अब इधर वाली साइड में आपको मार्जिन जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद इसको एक बराबर फोल्ड करके यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई। और इसको ऐसे घुमाकर अब यहाँ पर दोस्तों हम सिलाई लगाएंगे एक पैर के मार्जिन से, और यहाँ पक्का करके उतार देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है ना वो गुम बन चुकी है। अगर कमर लूज करनी पड़ेगी तो यहीं से थोड़ी सिलाई खोल के लास्टिक कटिंग कर देनी है। अगर बढ़ानी है तो यहीं पे लास्टिक को जोड़ देना है। तो अल्ट्रेशन का भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद ये जो गैदर्स है ना इसको ऐसे खींचना है। अब जब गैदर्स को ऐसे खींचेंगे तो होगा क्या, ये ऑटोमेटिक दोस्तों आपकी जितनी जहाँ बैठनी चाहिए ना बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगी। ये देखिए अभी मैंने इसको गैदर्स को ऐसे कर दिया तो ये ऑटोमेटिक बैठ गई। अब जहाँ भी सिलाई 19-20 है कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लास्टिक हमेशा मुड़ जाती है दोस्तों, ठीक है। यानी कि जो लास्टिक है वो आपके हमेशा मुड़ जाती है। तो आप क्या करेंगे, इसके सेंटर में एक सिलाई लगानी जरूरी होती है। तो यहाँ देखिए हमने हल्का पक्का करा, अब इसको ऐसे खींचेंगे और सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये चीज़ आपको जरूर करनी है, नहीं करोगे तो वॉश करने के बाद यहाँ पे जो है ना लास्टिक मुड़ जाएगी और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होगा पहनने वाले को। अब यहाँ पर लाने के बाद यहाँ हल्का पक्का करेंगे और यहाँ उतार देंगे। अच्छा, काफ़ी लोगों को एक चीज़ और लगती होगी कि ये एक पैर का हिस्सा थोड़ा गंदा लग रहा है, तो आप चाहे तो इधर ना बिल्कुल किनारे से भी सिलाई लगा सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये पूरा बनाना है। तो ये अच्छी तरह बन चुका है सब कुछ। अब मैं आपको बताता हूँ कि नीचे की बॉटम को किस तरीके से अब आप फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, अब हमें नीचे का हिस्सा फोल्ड करना है। इसके लिए आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आयरन नहीं है तो आप नाखून भी लगा सकते हो, वो आपको मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको इधर वाले हिस्से पे देखना है, जो गिदरी वाली साइड है यानी जो आसन वाली साइड है उधर को छोड़ देना है। आपको यहाँ से जितना फोल्ड करना है ना, बस आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। हमेशा ये हिस्सा ना आपका इतना हिस्सा नीचे जाता है गिदरी की साइड में, क्योंकि यही सिलाई आपके ऊपर चढ़ती है। तो आप इसको एक बराबर ऐसे पकड़े और ऐसे पकड़ने के बाद ना देखिए ऐसे पकड़ना है। आप चाहे यहाँ पे नाखून लगा लें, नहीं तो यहाँ पे एक आयरन लगाएंगे। आयरन लगाने से क्या होगा, यहाँ पे ना क्रीज आ जाएगी। अब क्रीज आने का फ़ायदा ये है कि आपको इसको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, ये जिस तरफ आपको करना है उस तरफ कर लो। बस ये क्रीज से क्रीज जो है ना, अब आपको यहाँ वाली जो सेंटर की क्रीज है ये
क्रीज से क्रीज ऐसे पकड़ना है, देखिए ऐसे क्रीज से क्रीज पकड़ना है। ये देखो आराम से क्रीज से क्रीज पकड़ना है। ये जो सिलाई से सिलाई मिलेगी ना, इससे क्रीज से क्रीज ऐसे पकड़ना है। जब आप पहले क्रीज बना लेना, फिर इसको ऐसे सिलाई मिला के ऐसे पकड़ना। अब यहाँ पर आपको लगानी है आयरन। तो आपको मार्जिन देख लेना किस जगह मार्जिन देना, उस तरफ करने के बाद अब यहाँ पे हम आयरन लगाएंगे। देखो ये आयरन लग गया इधर, ठीक है। इधर वाली साइड में भी हमें आयरन लगाना है। ये देखो आयरन लगाने के बाद, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीचे यहाँ का हिस्सा हमेशा बड़ा होता है। देखो ये हिस्सा हमेशा हमारा बड़ा होता है 7 इंच के आसपास। नीचे का हिस्सा देखिए कितना है, 6.5 के आसपास। अगर हम जोड़ते वक्त नीचे यहाँ पे एक एक पैर का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो ये हिस्सा आपका छोटा हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा बड़ा होगा, जिससे कि झोल क्रिएट होगा। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, जो हमारी सेंटर की सिलाई थी ना, वो ये वाला हिस्सा है। ये देखो ये सेंटर की सिलाई वाला हिस्सा है ना। हमने जब पहले की रीज बनाई थी तो वो सिलाई आपकी कहाँ पर आई थी, ध्यान से देखना। आप यहाँ पे शायद देख पाते हो, वो सिलाई आपकी ये है। ये पेन भी नहीं चल रहा, दिखाता हूँ आपको। ये देखो वो सिलाई आपकी ये है। लेकिन जब हमने इसको दोनों को सिलाइयों को मिला के करा तो ऑटोमेटिक हमारी ये नीचे आ गई। असल में नीचे ही आनी चाहिए, लेकिन हम जो पहले फोल्ड करते हैं ना उसमें ये हिस्सा नीचे नहीं आता, जिसकी वजह से भी सेंटर सिलाई उठने की प्रॉब्लम आती है। तो आप आयरन को इस तरीके से कर लें। अब इस तरीके से आयरन करने के बाद आप यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। अब काम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला, आप इसको जितना फोल्ड करना चाहें नाप के, इतना पहले से पहले फोल्ड करके सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तुरपाई करना तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया। अब मैं यहाँ पर ना फोल्ड करना चाहता हूँ सिलाई का। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो। इस जगह पर मैं निशान लगा लेता हूँ जितना मुझे फोल्ड चाहिए। मैं यहाँ पे 2.5 इंच का फोल्ड देना चाहता हूँ, तो 2.5 इंच का निशान लगा लेता हूँ यहाँ पर। 2.5 का लगा लेता हूँ यहाँ पर, 2.5 का लगाता हूँ यहाँ पर। दोस्तों जल्दी वाली पैंट तो हमने आपको बहुत बता दी, ये है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पैंट आपकी अच्छी बन के आएगी। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं ऐसे। इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। 2 फोल्ड हो गए, इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। ये फोल्ड करने के बाद ना इस जगह पे पहले हल्की आयरन लगा लो, जिससे कि ये कपड़ा यहाँ का रुका रहे। तो ये देखिए मैंने प्रेस लगा दी। अब इसको हम ऐसे घुमा लेते हैं। अब इधर वाली साइड में दोस्तों 2.5 इंच का एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये इससे आपका ऑटोमेटिक फोल्ड हो ही गया। बस आपको एक बार यहाँ फोल्ड कर देना है। ये देखिए ऐसे फोल्ड करने के बाद ये जो हिस्सा है ना दोस्तों आपका ऐसे बैठ जाएगा, और यहाँ पे लगा लेंगे हम आयरन। अब चाहे तो आप यहाँ तुरपाई करें या यहाँ पे लगा लें आप सिलाई। अब सिलाई कैसे लगेगी ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, सिलाई लगाने के लिए हमें बस इसको ऐसे लेना है, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जहाँ से सिलाई वाला हिस्सा ना, वहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, और एक बराबर रखते हुए बस आपको यहाँ सिलाई लगानी है। अच्छा दोस्तों, इसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगी, लेकिन पैंट का तरीका यही है। नैरो में आपको इस तरीके की दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा नैरो में, और पैंट हमेशा ज़्यादा नैरो ही बनती हैं। तो आप देखो, आपको हर तरीके तो मैंने सिखाए, ये एक अलग तरीका था, ये भी मैंने आपको स्टिच का बता दिया। आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उसे यूज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे हल्का पक्का करके उतार देता हूँ, और सबसे पहले धागा कट करने का भी तरीका बताता हूँ। हमेशा धागा कट आपको सीधी साइड से करना चाहिए ऐसे। उसके बाद जब हम अंदर वाली साइड को ऐसे खींचेंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे हमारा धागा जो है ना ऊपर दिखता है, जो गंदा गंदा वो अंदर आ जाता है, और ऊपर की साइड से ही देखिए आप फिनिशिंग हो जाती है। तो ये छोटी छोटी टिप है जो मैंने आपको बताई है। तो फिलहाल के लिए हमारा ये वाला हिस्सा देखिए आपका फोल्ड हो चुका है बढ़िया तरीके से। सेम हम दूसरे हिस्से को भी फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ना इसको आयरन भी कर लिया, यानी प्रेस भी कर लिया। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, काफ़ी लोग क्या करते हैं, इस जगह पे देख रहे हैं सेंटर की सिलाई में खिंच होती है, लेकिन इस जगह पे हल्की खिंच है, तो इसको ऐसे करके आप आयरन कर दोगे ना, तो ये हिस्सा एकदम बराबर आएगा। आप देखिए, ये आप देखेंगे ये हिस्सा आपका ऐसे आ रहा है, तो ये हिस्सा आप देख रहे हैं अभी भी सेंटर का थोड़ा खिंच मारता है। तो मैंने आपको बता देता उसका रीज़न क्या होता है, लेकिन पहनने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे नाप की है, मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊंगा। अब ये मत सोचना कि ये जेंट्स की ही कटिंग है। मैंने अपने नाप से लेडीज़ पैंट बताई है कटिंग, लेकिन है ये सिर्फ लेडीज़ पैंट। जेंट्स को मत समझना कहीं मैं पहनूँ तो आप सोचो जेंट्स हैं। अब देखिए, ये जो सेंटर क्रीज होती है ना, बस आपको ये पकड़ना है। इधर वाली साइड में आके ये जो सिलाइयाँ हैं दोनों, इसको ऐसे मिलाना है। इस प्लेट को पकड़ के ऐसे मिलाकर हल्का सा ऐसे करके आपको यूँ रखना है। देखिए ऐसे रख के ये सारा मार्जिन जो भी होगा ना आपका, ये ऑटोमेटिक आपका बैक साइड में चला जाएगा। और ये देखिए आपका ये इस तरीके से मिल के आएगा। मिल के आने के बाद बस आपको यहाँ पे
ऐसे सेट कर लेना पहले पूरा बढ़िया से। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं प्रेस। ये देखिए, ये मैं आपको एक पल्ला प्रेस करके दिखा रहा हूँ, सेकंड पल्ला आपको ऐसे ही प्रेस करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप प्रेस भी करेंगे पैंट में। अब ये वाली जो साइड है, देखिए इस साइड में हम सबसे पहले तो मार्जिन को उधर बिठा देते हैं। अब बिठाने के बाद ये वाली देख रहे हैं आप, झोल पड़ रहा है, बस आपको क्या करना है, ये ओवरलॉक करने के जैसे भी झोल पड़ता है, इसको ऐसे खींच के यहाँ पे प्रेस लगाएंगे ऐसे, तो ये झोल वगैरह जो है आपका पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए, अब ये प्रेस हो गई। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे। अब दूसरी साइड से भी हमें प्रेस करना है ना, तो हम पहले इसको इस तरीके से करेंगे और ये वाली साइड को अब देखिए, इसको हम ऐसे खींच के भी प्रेस लगा सकते हैं। जो सिलाइयाँ हैं बस ऐसे खींच के प्रेस लगाओ। और अब देखिए दोस्तों, ये पूरी परफेक्ट पैंट हमारी बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं आपको पहन के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे ही नाप की है लेकिन है लेडीज़ पैंट। तो चलिए पहन के मैं दिखाता हूँ और आप देखें इसकी फिटिंग कैसी है। अब देखो दोस्तों, ये मैं पहन के दिखा रहा हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो आप। एक बार इसकी फिटिंग देखो, ऊपर से नीचे तक इसकी क्रीज देखो, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। और यहाँ भी आप देखोगे एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरा पेट है ये। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, आसन का फार्मूला वैसे ही निकलता है। अब काफ़ी लोग ऊपर चढ़ा के बांध देंगे। अब जाहिर सी बात है, ऊपर चढ़ा के बांधेंगे तो ये सर टाइट हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये चीज़ आपकी ऊपर पहनने के बाद भी अपने आप नीचे आके यहीं बैठेगी, जहाँ पे हमारा पेट के नीचे हिस्सा कमर का होता है। अब आप देखिए ध्यान से, आप इसकी क्रीज वगैरह देखो, एकदम बिल्कुल बढ़िया से आ रही है, ठीक है। आराम से देखेंगे आप। और काफ़ी लोग कहते हैं ज़्यादा सेंटर में सिलाई ये घूम जाती है। दोस्तों होता क्या है, आयरन की जो क्रीज है ना, क्रीज, ये जो क्रीज है कभी कभी हमारे से आयरन करते वक्त गलत हो जाती है, ठीक है। इस वजह से भी ये चीज़ घूमती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, मैं साइड में खड़ा हूँ, बिल्कुल सेंटर में आप, साइड में आप देखेंगे सिलाई आ रही है, सेंटर में आप देखेंगे क्रीज आ रही है। इधर वाला भी आप देखें, ये देखिए पूरा साइड में आ रहा है। अब दूसरी वाली जो साइड है, अगर ये कोई पैंट को इस तरीके से पहन लेता है, तो आप देखेंगे कि ये सिलाई तो आपकी घूमेगी ना इस तरफ। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से सेट करनी पड़ेगी, जिसकी भी आप बना रहे हैं या खुद की बना रहे हैं, तो ये हिस्से को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके नीचे तक एकदम परफेक्ट चीज़ बनेगी। अब आप इसकी फिटिंग देखो। अब ये देखिए, आप देखेंगे कि लूज़ हिस्सा हो रहा है यहाँ से, ठीक है। अब लूज़ हो रहा है, इसका भी रीज़न बताता हूँ। देखिए मैं बैठ रहा हूँ, ये देखो, ये हिस्सा फैलता है ना, ये फैलेगा तो ये हिस्सा एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पे करीब 4 से 6 इंच के आसपास देते हैं। लेकिन आप जब देखेंगे तो इसकी लुक आप देख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से थोड़ी लंबी बनाई है। आप चाहे तो एंकल लेंथ बनानी, थोड़ी छोटी बनाएं। आप पैंट देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से बन के आएगी। तो दोस्तों ये पैंट की कटिंग मैंने अपने नाप की बनाई थी। अब मैं पहना हूं, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ तक कि आप देखो, मैं इसको, अब देखो मैं यहाँ पर ना एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास कोई लेडीज़ है नहीं ऐसे, तो मैं दिखा नहीं सकता, इसलिए खुद ही पहन के दिखा रहा हूँ। अब मैं इसको ऐसे पहन के बैठ जाता हूँ। ये देखो मैंने चौकोड़ी भी मान ली इस तरीके से, तो यहाँ पे खिंचाव पड़ता है। ये खिंचाव क्यों पड़ रहा है भाई, दिखाना एक बार पास से। ये जो खिंचाव पड़ रहा है ना, ये जितनी भी रिंकल्स वगैरह पड़ रही हैं दोस्तों, ये खिंचाव पड़ता है आपका इस वजह से, क्योंकि नीचे बैठते हो ये सारी की सारी जो हमारे यहाँ पे मांस वगैरह होता है सारा फैलता है। फैलने की वजह से कपड़ा नहीं फैलेगा, स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है। जैसे कई कपड़े स्ट्रेचेबल होते हैं ना रेडीमेड, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन ये स्ट्रेचेबल नहीं है। तो होता क्या है कि जो हिस्सा हमारा नीचे ये है ना, ये हिस्सा हमारा हल्का ऊपर चढ़ता है, ये हिस्सा यूँ आता है और कहीं ना कहीं ये हिस्सा एडजस्ट करता है, तब जाके ये फिटिंग आती है। और फिर जब आप ऐसे खड़े होगे तो ये आपका वापस से नीचे जाएगा। अब काफ़ी लेडीज़ कहती हैं कि सर यहाँ पे ना क्या नाम है, हमारे यहाँ पे कान निकल जाते हैं। कान आपके निकलेंगे जब जब आपका घेरा ज़्यादा होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं घेरा हल्का ज़्यादा है तो निकलेंगे, लेकिन घेरा ज़्यादा भी रखना होता है। उसका रीज़न है जैसे आप बैठेंगे, ये देखो एडजस्ट हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं, हल्की-फुल्की चीज़ें लेडीज़ उसमें आएगी। अगर पूरा परफेक्ट आप चाहते हो फिटिंग में पहनना, तो वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकता, उसको चेयर पे ही बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी कटिंग जो है मैंने आपको दिखाई पहले पार्ट में। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके पहले इसकी कटिंग देखो। उसके बाद इसकी स्टिचिंग तो मैंने आपको इसमें दिखाई दी। तो इसकी स्टिचिंग आप एक बार करना और आपकी पैंट कैसी बनी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये तो हमने आपको नई तरीके से बताई, लेकिन हम पुरानी वाली जो हमारी कटिंग है, वो भी एकदम परफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है? और कमर का जो फ़ॉर्मूला है आप ये देखो। ये देखो कमर आप देख रहे हो, एकदम पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़िप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉकेट साइड में लगाओ और यहाँ पे आप बैक साइड से आप देख सकते हो, ये देखो, एकदम परफेक्ट तरीके से जो है
हमारे यहाँ पे लास्टिक भी आ गई। तो दोस्तों इस तरीके की हमने जो आपको कटिंग स्टिचिंग बताई है, आपको ये कैसी लगी? नए तरीके से पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। यकीनन ये पहली बार ही मैंने आपको बताई है तो बिल्कुल अलग है। अभी तक मेरी जितनी भी पैंट है, सबसे अलग कटिंग है और मैंने आपको रिज़ल्ट भी दिखा दिया सामने आपके, तो आप देख सकते हैं आपकी कैसी फिटिंग आएगी और मैंने इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस वजह से आपको ये थोड़ा-थोड़ा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे गिर रहा है, ये लंबाई की वजह से गिर रहा है। आप थोड़ी छोटी बनाओगे तो ऐसे टिक के आएगी और ये जो थोड़ा ढलक रहा है ना, अगर इसमें अस्तर होता तो इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आती। तो आप जो दोस्तों इस पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करना, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो पसीने भी फेस पे आप देख सकते हो। काफ़ी मेहनत से हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। आपका प्यार क्या है? सिर्फ़ एक प्यारा-सा लाइक। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह के कंटेंट हम लेके आते रहते हैं। और साथ ही दोस्तों ऑनलाइन काम आप सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन काम भी दोस्तों आप सीख सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप जॉइन करें। जिस तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे और अच्छी तरीके से मैं वहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ और बहुत जल्द आपको बहुत-बहुत नई-नई चीज़ें देखने को भी वहाँ पे मिलेगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, कितनी फ़ीस है, कैसे आप परचेज़ कर सकते हैं ये कोर्स को मैं दोबारा बता देता हूँ, कितनी फ़ीस है ब्लाउज़ की या सूट की, सारी डिटेल आपको वहाँ पता चलेगी क्योंकि फ़ीस अप डाउन होती रहती है ऑफ़र के हिसाब से। दूसरी चीज़, अगर आपको पैटर्न्स खरीदने हैं पैंट के, प्लाज़ो के, वो मेरी पुरानी कटिंग के हिसाब से ही मिलेगी, ठीक है? क्योंकि वो सबसे बेस्ट है, ज़्यादा अल्टरेशन नहीं आती उसमें। अल्टरेशन हल्की-फुल्की हर किसी की आ जाती है साइज़ के अकॉर्डिंग, किसी की बॉडी ऐसी होती है कि उसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे मीशो पे जाकर अमीना बुटीक सर्च करके कैश ऑन डिलीवरी में पूरे हिंदुस्तान में मँगवा सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।